मेरे लिए जब भी कोई रिश्ता आता और उनको हमारे दिगरगू हालात का इल्म होता तो कहते कि दो कपड़ों में कौन लड़की ब्याह कर ले जाता है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता खराब करने में मेरी सौतेली माँ का भी कुछ न कुछ हाथ होता था। वो रिश्ता लाने वालों के सामने मेरे बारे में अजीब व गरीब बातें करने बैठ जाती थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता ददियाल में हो या मेरी सगी माँ के रिश्तेदार मुझको ब्याह कर ले जाएं। उनकी इस चाल से अब्बा और भाई दोनों बहुत परेशान रहने लगे। गांव में हर साल मेला लगता था। इस रोज भाई मेले में गया हुआ था कि वहां इसका टकराव मेरे साबिका मंगेतर आमिर से हो गया। आमिर के साथ इसके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने भाई को देखकर कहा, देखो आमिर, वो तुम्हारा साला जा रहा है। इस पर मेरे भाई को तैश आ गया। इसने आमिर को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, जब तुमने खुद रिश्ता से इनकार किया, तुम लोगों ने खुद मंगनी तोड़कर रिश्ता खत्म किया, तो अब तुम्हारे दोस्तों को क्या हक पहुंचता है कि वो मुझको तुम्हारा साला कहे। ये लफ्ज़ अब मेरे लिए गाली है। तुमने सिर्फ इस वजह से मेरी बहन से शादी से इनकार किया कि जहेज चूर ले गए थे। तुम किस कदर लालची हो। इस पर आमिर बोला, तुम लोग जहेज से बचना चाहते थे, इसी वजह से बहाना किया था कि जहेज चूर ले गए हैं। हम खूब समझते हैं। तुम झूठी इज्जत बनाए रखने को ऐसी बातें फैलाते हो। तुम्हारी बहन में ही कोई कमी है, तभी तो अब तक इसका रिश्ता नहीं हुआ। ये सुनते ही कामरान गुस्से में भी जग उठा। उसने आमिर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोग तमाशा देख रहे थे। दोनों गुएतुम गुठा हो गए थे। एक बार आमिर का दियो चल गया। उसने ईंट उठाकर मेरे भाई के सर पर दे मारी, जिससे कामरान जख्मी हो गया। लोग इसको उठाकर अस्पताल ले गए। अपने भाई को जख्मी हालत में देखकर मेरी छीनें निकल गई और मैं रोने लगी। इसका सर खून से भरा हुआ था। मरहम पट्टी करवा कर भाई को घर ले आए। कुछ दिन वो चारपाई पर पड़ा रहे और रफ्ता रफ्ता ठीक हुआ। इस वाकया के बाद कामरान का दिल आमिर के लिए गुस्से से भरा रहता था। वो इस वजह से भी परेशान रहता था कि चूर मेरा जहेज चरा कर ले गए थे, जिसके सबब मंगनी टूटी और मेरे हाथ पहले ना हो सके। भाई और अबू ने मेहनत मशक्कत करके बड़ी दिक्कतों से यह जहेज बनाया था। जाने वो कौन घर का भेदी था जिसने लंका ढाई और उसकी मुखबरी पर कोई चोर बन कर आया और हमारी खुशियां लूट कर ले गया। कामरान अब हर वक्त अब्बा से कहता कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अबू का जहेज दोबारा से बना होगा। भाई को परेशान देख कर मैं कहती, भाई जी तुम हर गज मेरी फिक्र में परेशान ना रहा करो, मैं ऐसे ही जी लूंगी। ये सुनकर वो मेरे सर पर हाथ रख देता, कहता, भाई तो बहनों का मान होते हैं, मैं तुम्हारा ये मान पूरा करूंगा। पहले से भी अच्छा जहेज बना होगा। क्या हुआ जो मुझसे 3 साल बड़ी हो, मुझे छोटा भाई ना समझो। मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। मैं खुद को फरोख्त करके भी तुम्हारा जहेज बना दूंगा ताकि तुम्हारी शादी अच्छे घर हो सके। अम्मा दरअसल मुझको इतना परेशान रखती थी कि मैं घर में बावली सी फिरा करती। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वो मुझ पर हुक्म चलाती और 1 मिनट को भी बैठने न देती। एक दिन माँ के दिल में ख्याल आया कि अंडे खूबसूरती दो चंद करते। मुझसे कहा कि मुझे अंडे उबाल कर खाने हैं। खाला जिंदा के घर से जाकर अंडे ले आ। अगर उसके पास मौजूद ना हो तो किसी और घर से ले आना जहाँ मुर्गियाँ हैं, लेकिन लानाजिर वर और बगैर अंडे लाए घर में दाखिल मत होना। मैं अंडे लेने घर से निकली तो गांव का एक बदमाश मेरे पीछे लग गया। ये गांव का बदमाश तरीन आदमी था जिसको थानेदार की पुश्त पनाही हासिल थी। ये गांव की हर लड़की पर मैली नजर रखता था। उधर कम बख्त अंडे थे कि किसी घर से नहीं मिल रहे थे। उधर जगोबद कुमाश पीछा कर रहा था। गांव के आखिरी घर में घने लगी तो ख्याल आया कि अब तो जगो ने मेरा ताकिब खत्म कर दिया होगा, लेकिन वो दीवार की ओट में छुपा हुआ था। शाम सर पर थी और मुझे घर जाने की जल्दी थी, मगर सिर्फ 2 ही अंडे मिल सके थे, क्योंकि ये वो मौसम था जब मीर गोहे को अंडों पर बिठा दिया जाता था ताकि बच्चे निकाल सके। अक्सर घरों में उन्होंने अपनी मुर्गियां अंडों पर बटेर कभी में 2 अंडे पलों में डालकर जल्दी से इस आखिरी घर से निकली। खबर न थी कि जगो दीवार के पीछे बैठा हुआ है। उसने दौड़कर मुझको पकड़ लिया। थानेदार का वो रिश्तेदार था।
भला इसको किसका खौफ था? करीब ही इसका डेरा था, वो मुझको डेरा पर ले आया। उसने मीर अमना अपने मजबूत हाथ से दबा रखा था। डेरे पर मैंने शोर मचाया तो मेरा भाई, जो करीब ही जमींदार के खेतों में पानी लगा रहा था, दौड़कर आ गया। इसके हाथ में प्योला था। इसने वार करके जगो को शदीद जख्मी कर डाला और बाद में उसकी मौत हो गई। भाई कामरान को उम्र कैद हो गया और मेरा बाप इस दुख किताब न लाते हुए अल्लाह को प्यार हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई और उधर सौतेली माँ को जुल्म ढाने का वसी मौका हाथ आ गया। अब कौन था जो मुझको इसके सितमगिर हाथे से बचाता? गांव में बिन कसूर बदनाम हो गई थी और इस बदनामी में मेरी माँ गोहरा का ही हाथ था, जो तरह तरह के किस्से मेरे बारे में घर कर गांव वालों को सुनाती। एक दिन तनूर पर रोटियां लगाते हुए मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने घड़े से पानी निकाल कर पिया। इतने में सारी रोटियां जल गई। माँ को रोटी जलने की बो आई। वो दौड़ी आई। जब देखा कि 4 रोटियां एक साथ जल गई हैं, तो इसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर मुझको पीटना शुरू कर दिया। बोली, क्या ये आटा तेरे खसम के घर से आता है, जो ऐसी बेदर्दी से सारी रोटियां जला दी हैं? जाग हो जा और नहर में जाकर डूब मर। तो ही गलत थी जो जगों ने तुझको उठाया, वरना कौन ऐसे किसी की बेटी को खींच कर डेरे ले जाता है? तेरे कारण मीर इसहाक और तीर अबे जान से चले गए। अब निकल मेरे घर से और लूटकर हर गजद हर मत आना। जब मैं घर से निकली, कड़कड़ती धूप का वक्त और हो का आलम था। पंछी भी दरख्त के पत्तों के अंदर छुपे हुए हाँप रहे थे। जानवर भी जुबानें निकाले गर्मी से पनाह मांगते थे। मैंने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। माँ ने करीब आकर मुझको बाहर गिल्ली में धक्का दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर तो मैं दरवाजे पर खड़ी सोचती रही कि कहाँ जाऊं। कई बार दरवाज़ा धक्के दे देकर हिलाया, मगर अम्मा गोहरा का गुस्सा उरूज पर था। वो ठंडा हुआ और न उसने उठकर दरवाज़ा खोला। तभी इस दिन मेरे दिल का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो गया और मैंने बाबुल के घर की तरफ से पीठ कर ली, क्योंकि इस 4 दीवारी के अंदर सौतेली माँ एक जख्मी नागिन की तरह फुनकार रही थी और मुझसे प्यार करने वाले इस पनाहगाह से दूर जा चुके थे। मैं थके थके कदमों से आड़ी तिरछी और लंबी पगडंडी पर चलने लगी। पसीने में नहा जाने की वजह से धूप का एहसास कम हो गया था। कुछ हुआ लगी तो गर्मी में राहत मिलने लगी। दरख्तों के साथ साथ चलती ऐसी जगह आ गई जहां सामने नहर बह रही थी। मैंने सोचा कि जीने मुझे का कोई हक नहीं, मुझे डूब मरना चाहिए। मैं मनहूस हूं। वाकई मेरी वजह से बाप और भाई गए और मैं दर बदर हुई। गांव में किसी रिश्तेदार का दर खटखटाती सब जगह मशहूर हो गया था कि इसको जगो बदमाश उठा ले गया था अपने डेरे पर। न जाने इसके साथ किया हुआ कि इस कारण कामरान ने उम्र कैद पाई। इसी सबब किसी ने अपना दिल मुझ परवाना करना था। जानती थी सब रिश्तेदारों को, सो मैंने ये सब सोचकर नहर में छलांग लगा दी। गांव के महकमा जंगलात के ऑफिसर का बेटा, जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, इन दिनों शहर से गांव आया हुआ था। इसकी रहाइशगाह नहर के करीब थी। इसका नाम साकिब था और नहर किनारे आनकिलना इसका मशगला था। आज भी दोपहर को उसे जाने की आसो भी जो घर से निकलकर नहर की तरफ आया। ये सैर का वक्त ना था। शायद कुदरत ने मुझे को बचाना था, जो भरी दोपहर में नहर की तरफ जाने का ख्याल उसके दिल में डाल दिया। गर्मी की दोपहर में तो हर सहो का आलम होता है। इसने देखा कि एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। पहली नज़र में समझा कि शायद मुझको तीर ना आता होगा, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी नहर में छलांग लगाता है। अगले ही लम्हे इसको अंदाज़ा हो गया कि मुझको तीर ना नहीं आता। मुझे को डुबकियां लगाते देखकर उसने नहर में छलांग लगा दी। वो बहुत अच्छा तीर एक था। फौर अकुर पहुंचकर मुझको अल्लाह और मरने से बचा लिया। अगर साकिब अच्छा तैराक ना होता तो मेरा डूब जाना यकीनी था, क्योंकि तीर ना तो दूर की बात, मैं तो पानी से भी डरती थी। वो किसी सूरत मुझे किनारे लाया। इतने में इसका ड्राइवर आ गया। इन दोनों ने पहले मेरे पेट से पानी निकाला, फिर मुझे को अस्पताल ले आए। इस वक्त मैं बेहोश थी। अपने घर लाकर मुझसे अहवाल पूछा। मैंने साफ साफ सौतेली माँ के हाथों जो मुझ पर बीती थी, उनको बता दिया।
साकिब की माँ शहर में और उसके वालिद नौकरों के साथ यहाँ रहते थे। उन्होंने फौरन उसकी माँ को बुलवा लिया। इस बीबी ने दिल के कानों से मेरी रुदाद सुनी जब मैं अहवाल बता रही थी, हिचकियों से रू भी रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। इस वाकया की गूंज गांव में भी सुनाई दी, मगर मेरा कोई वारिस बनने को तैयार न हुआ। 1 साल तक साकिब की उम्मी के पास रहने के बाद उन्होंने परख लिया कि मैं एक अच्छी फितरत की लड़की हूँ। मैंने इस अरसा में आंटी को बहुत आराम भी दिया था। मेरी खिदमत गुजारी ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने अब से में सलाह मशवरा करके मुझको बहू बनाने का इरादा कर लिया और साकिब ने भी एतराज़ न किया। यूं बेसहारा लड़की को अल्लाह ताला ने एक खुशहाल घराने की बहू बनाकर वो खुशियां दी जिसका मैंने तसव्वुर भी न किया था। मेरे नसीब में एक बड़े घर की बहू बना और राज करना लिखा था। 100 ज़र्रे से आफताब बन गई। सच है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो सुकून की सुबह भी ज़रूर तुलू होती है। मेरी खुशकिस्मती का सूरज मेरे नसीब के अंधेरे ही से निकला और देखते देखते मेरी जिंदगी मुनव्वर हो गई।